बोलिए। सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ उपस्थित तमाम मीडिया बंधु को क्रांतिकारी जोहार, जय झारखंड। और आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि वर्तमान समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा जेएसएससी सीजीएल, जो पिछले 10 सालों से यहाँ के छात्र लगातार दिन रात 8x8 के कमरा में पढ़ाई करके भूखे प्यासे रहकर तैयारी करके लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक नौकरी देने वाली संस्था नहीं, बल्कि एक नौकरी बेचने वाली संस्था है। और एक ही परीक्षा का बार बार पेपर लीक करते हुए यहाँ का छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और इसको लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश के छात्रों ने 26 सितंबर 2024 और 30 दिसंबर 2024 को आयोग के पास जाकर के अपना शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन किया, गुहार लगाया कि एग्जाम को कैंसिल करके झारखंड के भविष्य के छात्रों को बचाया जाए। लेकिन यहाँ के आयोग इतना हठधर्मी है, बता दे जो सचिव सुधीर कुमार गुप्ता और एग्जामिनेशन कंट्रोलर अरविंद कुमार लाल, ये दोनों लगता है कि यहाँ ठेकेदार बन गया है नौकरी बेचने का। और हम ओपन कैमरा के सामने बोल रहे हैं, इन लोग को आयोग से तत्काल, यदि तो संवेदनशील और सच्चे ईमानदार सरकार होता तो खींच के निकाल के अभी बाहर करते तक कार्यालय से। इन लोग पे आरोप है, कई आरोप है भ्रष्टाचार का। जो नौकरी देने वाले संस्था में बैठे हैं सुधीर गुप्ता जी, वो 1 महीना पहले जो वर्तमान में लंबित है जेपीएससी एग्जाम 10वीं से 13वीं जेपीएससी, उस परीक्षा का मॉक टेस्ट लिया था यही रांची के प्राइवेट कोचिंग सेंटर में। उसके बाद जो परीक्षा नियंत्रक जो महोदय है, उसके ऊपर सीएनटी एक्ट जमीन गलत तरीके से खरीद बिक्री का आरोप है, उस पर सीबीआई जांच चल रहा है। और आज जमीन बेचने वाले, इंस्टीट्यूट चलाने वाले भ्रष्ट व्यक्ति लोग आज जेएसएससी को पूरी तरह कचरा करके यहाँ के छात्र का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए आज हम अब चरणबद्ध उलगुलान का ऐलान करते हैं और हम राज्य के तमाम छात्रों को निवेदन करते हैं कि अब सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है, तो अब हम लोग को अंगुली टेढ़ी करनी होगी। और एकजुट करके जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने आंदोलन करके परिणाम लाया था, जो कि सभी छात्र है सबको याद होगा, 1831-32 में एक आंदोलन हुआ था, कोल विद्रोह, वो सफल हुआ था, एक कानून बना था व्हील क्लेशन रूल। 1834-35 में एक आंदोलन हुआ था इस धरती में, हूल विद्रोह, संथाल विद्रोह, वो सफल हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप एसपीटी एक कानून बना था। 1895 में एक उलगुलान हुआ था, वो सफल हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप सीएनटी एक कानून बना था। उसके बाद अलग राज्य का आंदोलन सफल हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य हुआ था। तो अब हम लोग उसी तर्ज पर हम लोग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द, मतलब रद्द का आंदोलन का चरणबद्ध ऐलान करते हैं, 3 दिवसीय आंदोलन का। और हम राज्य के छात्रों से अपील करना चाहते हैं, कल यानी 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को संपूर्ण झारखंड के 24 जिला के जिला मुख्यालय में विशाल मशाल जुलूस निकालते हुए जेएसएससी का और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया जाएगा। और 24 जिला में सभी छात्र चाटानी एकता का परिचय देते हुए हजार की संख्या में उपस्थित होकर के पूरे राज्य को जो है कि कल शाम को धुआं कर देंगे। पूरे शाम को मशाल चारों तरफ देखने को मिलेगा। उसके बाद 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को समय सुबह 10 बजे से पूरा सरकार को हम लोग डिजिटली प्रहार करेंगे और डिजिटली रूप में अपना आवाज को बुलंद करते हुए चट्टानी एकता का परिचय देंगे। और सुबह 10 बजे से हम लोग एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से चलाया जाता था, उस महाअभियान को चलाएंगे, जो हमारा हैशटैग होगा कैंसल जेएसएससी _CGL, सब कैपिटल लेटर में होगा। और फिर भी ये सरकार के अगर कान में जू नहीं रेंगती है और सोचती है कि यहाँ के नौकरियों को हम बेच देंगे, तो होने नहीं देंगे। फिर लगातार हम लोग आगे आंदोलन को बढ़ाते हुए 7 तारीख को पूरे 24 जिले के मुख्यालय में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए 24 जिले के जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा जिला के छात्र, अभिभावक और
तमाम संगठन के हमारे साथी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन समेत सभी को हम लोग उपायुक्त के द्वारा उस जिला के अधिकारी मैंने जो आंदोलन को लीड करेंगे वो प्रेषक होंगे, और उपायुक्त के द्वारा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष गंगवार जी को और अध्यक्ष जेएसएससी को एक एक लेटर लिखेंगे, जिसमें हजारों हजार की संख्या में प्रत्येक जिला से स्टूडेंट सिग्नेचर करेंगे और इस लेटर को हम लोग भेजने का काम करेंगे। और इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो जहां जहां दौरा करने जाएंगे मुख्यमंत्री महोदय, वहां वहां से छात्रों से सामना करना पड़ेगा, वहां वहां विरोध का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है कि हम इसका यात्रा होगा तो यात्रा को भी रोकने का काम करेंगे। गांव के हम तमाम पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम पंचायत स्तर के, प्रखंड स्तर के, गांव स्तर के सभी छात्र जो दुखित है, पीड़ित है, हम सभी आदिवासी मूलवासी अभिभावक से भी हम निवेदन करेंगे कि इस जहां हेमंत सोरेन जी का सरकार का कार्यक्रम होगा वहां कला पट्टी दिखाएंगे, वहां विरोध में नाराबाजी करेंगे, वहां उसको जो है कि रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा सीजीएल को हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे, क्योंकि आज हमको दर्द है कि दो कार्यक्रम इतना जबरदस्त सफल होने के बावजूद यहाँ के आयोग ने संज्ञान में नहीं लिया। अभी पूरे राज्य के छात्र फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, आंसू बहाते हुए, रोते हुए कहते हैं कि हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, बचा लीजिए। 2 बजे आंख खुलने के बाद नींद नहीं आता है। इसीलिए हम लोग इस उलगुलान का ऐलान करते हैं और सभी छात्र एक बार फिर से जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लड़ के आंदोलन को सफल किया है उसी तर्ज पे हम लोग सफल करेंगे। फिर से एक बार कमर में कफन को बांध लेंगे, सर को घर में रख के निकल जाएंगे और करो या मरो के तर्ज पे इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सफल करेंगे। हम लोग हर हाल में सफल करेंगे, क्योंकि सीजीएल बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। सीजीएल जैसे महत्वपूर्ण प्लस जेएसएससी के तमाम परीक्षा में धांधली हो रहा है, जेपीएससी में धांधली हो रहा है। इसीलिए राज्य के तमाम छात्र एकजुट होकर इस बार इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से कमर कस लिए हैं। आप एक बात बोले कि जो लीड करेंगे, मतलब आप लीड नहीं करेंगे क्या इस आंदोलन में? देखिए, हम लोग चूंकि ये छात्र आंदोलन है और हम लोग सभी छात्र हैं और भी हमारे जो छात्र लोग हम लोग मिल के कर रहे हैं और सबको मिल के करेंगे। और इसमें टाइगर जयराम महतो जी का भी इसमें समर्थन है और सबको का समर्थन से हम लोग इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उनका समर्थन रहता है लेकिन आते कभी नहीं। आएंगे, दिखेंगे। आपके पिछले आंदोलन में भी आप लोगों ने कहा था कि वो आएंगे, लेकिन आप सिर्फ अकेले ही लाठी खाते, वो नहीं। नहीं, इस बार आएंगे और सबका समर्थन से हम लोग इस लड़ाई को आर पार से लड़ेंगे। नहीं, हम लोग भागने वालों में से नहीं है। हम लोग 88,000 शहादत दिया है, तब जाके झारखंड अलग हुआ है, और 12,000 शहादत देने हैं। पिछले चुनाव में भी आप जेल चले गए थे। जी बिल्कुल, पिछले जब हमने आंदोलन किया था जेएसएससी सीजीएल पर, लाठी खाया, माफियाओं का धमकी को बर्दाश्त किया, कई धाराएं लिया, गंभीर धारा, जेल तक का सफर करना पड़ा। लेकिन जो दर्द एफआईआर में है, जो दर्द जेल जाने में है, जो दर्द लाठी खाने में है, उससे ज्यादा दर्द कि 10 सालों से जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका भविष्य को बेचा जा रहा है। उससे बड़ा दर्द यहाँ के मेहनत का छात्रों का जो कठिन परिश्रम पर पानी फेरा जा रहा है। इससे भी बड़ा दर्द कि यहाँ के छात्रों का सपना को चकनाचूर किया जा रहा है। इसीलिए हमारे लिए देखिए, हर 5 साल में कोई न कोई एमएलए बनेगा, कोई न बने ऐसा कभी नहीं हो सकता हर 5 साल में, चाहे वो लायक बने या नालायक बने। लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहाँ के सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा जिस रूप में हम लोग का उदय हुआ है, जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम लोग कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। लाठी खाने के लिए देवेंद्र नाथ महतो, जेल जाने के लिए देवेंद्र नाथ महतो, फिर भी देवेंद्र नाथ महतो को टिकट के लिए आगे पीछे जैसे इनको तो मिल रहा है कंफर्म है, चोर है जो गिरोह पकड़ा रहा है उनके इनको तो मिल रहा है कंफर्म है। कैसे कहा होगा, मारदार होगा, उचित बोलिए, कैसे रात होगा। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, हम नहीं, ठीक है। जयराम को बुला रहे हैं तो सवाल नहीं करेंगे। ठीक है।
ठीक है ना? चलिए ठीक ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, वो सबका समर्थन है, सबका सहयोग है। हम लोग यहाँ टिकट बंटवारे के बाद जाम रद्द का मेन हम लोग का मकसद है जैसे हाँ, किसी भी तरह जब जब देवेंद्र नाथ महतो दिखते तो तब आप लोग का क्वेश्चन रहता है टाइगर जयराम महतो की भी हो जाता है। यहाँ तो उनको सीएम बनाना है और क्या, और दादा को शिक्षा मंत्री। देवेंद्र दास, अगर इतना आंदोलन आप लोग कर रहे हैं उसके बाद भी अगर जैसे नहीं होता, आने वाले दिनों में आचार संहिता भी लगने वाला है, क्या कुछ मतलब उससे पहले कैसे करेंगे? देखिए, रद्द तो इसको करना पड़ेगा, या आराम से करे या मजबूरी से करे, क्योंकि इसके पीछे कारण है। अभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ ही दिनों में जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में एक परीक्षा हुआ था जिसमें 41 क्वेश्चन रिपीट होने के कारण उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। यहाँ 72 क्वेश्चन रिपीट है, तो यहाँ तो एग्जाम को रद्द करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, पेपर 3 का जिसका अगर पेपर लीक पर किसी को संदेह है, डाउट है, तो जिसका 120 से ज्यादा मार्क्स है, जिस स्टूडेंट का एग्जाम से 2 दिन पहले का, उसका मूवमेंट को ट्रेस किया जाए, कहाँ कहाँ क्या है, आपको साफ पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन का वितरण हुआ है। तीसरा चीज, जो एविडेंस हम लोग सौंपे हैं उसका एकदम विश्वसनीय से हम लोग एजेंसी के माध्यम से उसका जांच किया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए जेएसएससी अपना अलग नियम न लगाए। यहाँ 1 साल 2 साल पहले का 72-73 क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये क्या परीक्षा लेगा? इसीलिए ये पूरी तरीके से परीक्षा विवादित है, यह परीक्षा असंवैधानिक है। आयोग को बार बार सबूत सौंपने के बाद भी वो सबूत फिर से मांग रहा है, तो आप लोगों के पास क्या है पुख्ता सबूत? हम लोग सौंप चुके हैं, और जो दुनिया को दिख रहा है जो सबूत, 72 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हरियाणा में 41 क्वेश्चन रिपीट की वजह से एग्जाम रद्द हुआ है। ये कौन कानून अलग है इनका जो 72 क्वेश्चन रिपीट के बावजूद, अगर हम बोल रहे हैं कि सबूत, सबसे बड़ा सबूत इसको चाहिए, तो पेपर 3 में जिसका भी 120 से ज्यादा मार्क्स आ रहा है उसका नंबर को ट्रेस किया जाए, किधर किधर मूवमेंट हुआ है, आपका वहीं से जो है कि कितना कितना सबूत आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। जुगा जी कुछ बोलिएगा? कुछ नहीं, जैसे